राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया कपूर। तो आज हम जानेंगे कि क्या हर इंसान पर ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। इस धरती पर सब लोग, दुनिया का एक एक जीव जंतु वो परमेश्वर का ही बना हुआ है, उसी का अंश है। लेकिन एक ऐसी टीम, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो एक ऐसी टीम है जो जैसे कि श्री नारायण, विष्णु नारायण जी का दूसरा रूप श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार किया था। महालक्ष्मी ने अपना दूसरा स्वरूप इस धरती पर राधा रानी के रूप में अवतार लिया था। चमत्कार आज भी होते हैं, परमेश्वर आज भी धरती पर है। लेकिन अब वो आंखें नहीं रही जो एक केवट ने श्री राम में अपने नारायण को देख लिया था। आज वो स्थिति नहीं रही कि परमेश्वर की झलक को पाने की वो चाह, वो नेत्र दृष्टि, मतलब एक होता है ना कि अंदर से ललायित होकर एक ऐसा भक्त उजागर हो जो अपने परमेश्वर को पहचान सके। तो इस कलयुग में हर इंसान एक माया जाल में इस तरीके से उलझ सा गया जो जो कभी इस चीज को जल्दी के मान ही नहीं सकता कि एक इंसान भी में परमेश्वर का रूप देखें। तो कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले की ही बात है, जब श्री कृष्ण जी ने इसी धरती पे जन्म लिया था। लेकिन लोग ये जाने कि वो परमेश्वर हैं। इसी धरती पर उस राम जी ने, सीता माता ने जन्म लिया था, जहां लोग उनको पहचाने कि वो परमेश्वर है। लेकिन अगर आज के टाइम पर हम बात करें, परमेश्वर में ही हम हैं, अब उनके अंश की ही बात कर दें तो सामने वाला इंसान इस पर हंसी सी उड़ा देगा, क्योंकि वो आगे से ये नहीं कहेगा कि हाँ, मैं उस परमेश्वर को उस इंसान में देख रहा हूँ। वो हमेशा यही कहेगा कि हाँ, बड़े आए भक्त, या कुछ भी समथिंग, जो इस कलयुग में लोग जिस तरह की सोच में हो गए हैं, क्योंकि वो एक इंसान को इंसान की भांति ही समझते हैं, इंसान की भांति ही जानना चाहते हैं। वो कभी भी दूसरे इंसान में उस परमेश्वर के दर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध रखी है। इसलिए कैसे जाने कि हमारी लाइफ में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, संबंधों में हमारी संबंध विच्छेद करते हैं, और कौन सा ऐसे ग्रह हैं जिससे पता लगाया जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी में खासकर वो कौन सा ग्रह है जो आपकी जर्नी को स्लो करता है। तो आपके बर्थ में अगर मूलांक में या फिर आपके भाग्यांक में राहु और केतु का प्रभाव हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लाइफ में क्या होगा, डीएफ और डीबी, उसके ऊपर केतु का प्रभाव होगा, उसके भाग्यांक में या फिर उसके मूलांक में। अगर मूलांक और भाग्यांक में आपको वो नहीं दिखते तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो मंथ में उनकी फ्रिक्वेंसी होगी, आपका मंथ ईयर इससे प्रभावित होगा। इस और ये दोनों के साथ होता है, डीएफ और डीएम, इन दोनों में अलग अलग, एक के ऊपर राहु का प्रभाव होगा, एक के ऊपर केतु का प्रभाव होगा। कैसे पता चले कि राहु और केतु आपके भाग्यांक में हैं या आपके मूलांक में हैं? तो आप देखोगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर, जैसे मंथ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डे है और आप किस ईयर में हो, उन सब अंकों को जोड़िए और तब देखिए कि या तो राहु या फिर केतु की स्थिति आपके मूलांक में है। और सेकंड पर्सन, जो दूसरा ट्विन फ्लेम का सेकंड, जो आपको लगता है कि हमारा डीएफ है या डीएम है, तो इन दोनों के अंदर ये राहु और केतु एक मूलांक में और एक भाग्यांक में आपको उनका प्रभाव दिखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके मंथ में भी, जैसे उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में मंथ, मूलांक या ईयर्स के रूप में केतु या राहु का प्रभाव दिखेगा। अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड करने पर अगर वो केतु या राहु नहीं आता, लेकिन आपके मंथ में राहु या केतु है, या आपके
मूलांक में राहु या केतु हैं या फिर आपके भाग्यांक में, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पे राहु या केतु की स्थिति है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके संबंध विच्छेद उतना ही ज़्यादा आपके रिश्तों में अट्रैक्शन पैदा करेगा, और उतना ही ज़्यादा अगर वो जब नीच का होगा तो वो आपके रिश्तों को में दूरियां बनाएगा। पर राहु और केतु भाग्यांक और मूलांक में अगर होते हैं, इनमें कहीं फ्रीक्वेंसी भी आती है, जैसे मंथ भी अगर आपका राहु या केतु का है तो वो अपना प्रभाव उसी तरीके से आपकी जर्नी पर छोड़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इन दोनों पे काम कर लेते हैं, आप अगर अपने राहु और केतु को की स्थिति को अच्छा कर लेते हैं, उच्च का कर लेते हैं, तब आपकी ये जर्नी स्पीड पकड़ लेती है। और कैसे हम पता लगाएं कि ये राहु और केतु का कौन सा अंक है? तो आप देखिए, आपके मूलांक में, आपके भाग्यांक में कहीं ना कहीं 4 नंबर या 7 नंबर आता होगा, चाहे वो आपके मंथ में ही आता हो, कहीं ना कहीं उसकी फ्रिक्वेंसी आपको जरूर प्रभाव डालेगी आप पर। तो वो फ्रिक्वेंसी भी आप पर उस तरीके का, क्योंकि वो ग्रह को वीक कर देती है, ये अपना प्रभाव हमेशा छोड़ते हैं। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, स्पिरिचुअल पाथ को स्पीड में जाने के लिए, मतलब आपको बार बार आपकी जर्नी को स्लो करते हैं, ताकि आप पूरे तरीके से उसमें डूब जाएं, अपने आप के अस्तित्व को खुद पहचानें। जिस तरीके से राहु और केतु ने अपना अस्तित्व एक तरह से बनाया था, जब वो संबंध में दूरियां लाते हैं, क्योंकि ये एक है, वो एक हैं, एक होते हुए भी जब तक वो ग्रह नीच के होंगे, आपकी कुंडली में नीच के होंगे, तब तक वो ग्रह आपको, आपके संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जहाँ पर आप भ्रमित रहेंगे और सही को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यही ग्रह उच्च के होते हैं, ये दोनों ग्रह अगर आपकी लाइफ में हैं तो इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो आपकी लाइफ को हर चीज़ देते हैं, आपको हर चीज़ में सफलता भी देते हैं। और यही वो ग्रह हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ बनती है। यही राहु और केतु अलग होते हुए भी एक होते हैं, इसी वजह से ये आपको जर्नी के एंड लेवल तक लेके जाएंगे, वो तब जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर पूरे तरीके से काम करेंगे। क्योंकि राहु और केतु में 2 तरीके के तत्व हैं, एक असुर और दूसरा देव तत्व। जब आप असुर में रहते हैं, क्योंकि चीज़ों को भ्रमित करना, गलत चीज़ों में रहना, भगवान के होते हुए भगवान को उस तरीके से ना मानना, समझना, अपनी आत्मा के सार को ना समझना, तब आपको वो इस संसार के अंदर घुमाते रहते हैं और उन चीज़ों को जानने से, पहचानने से मतलब रोक लगाते हैं। लेकिन जिस दिन आप इन चीज़ों को, जिस दिन राहु और केतु में जो देव तत्व है वो आप अपने अंदर जगा लेते हैं, जैसे ही आप स्पिरिचुअल हो गए, तो ये आपकी जर्नी में अबंडेंस भर देंगे, आनंद भर देंगे, खुशियाँ भर देंगी। राहु और केतु को जाना ही वहाँ है जहाँ पर महाकालेश्वर शिव जी, जहाँ मोक्ष है, जब वो अपनी उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को वहाँ तक, उस आत्मा के सार तक पूर्व पर ले जाता है जो इंसान, उस पर राहु और केतु अपना अच्छा प्रभाव डालने लग जाते हैं। इससे आप जान सकते हो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि राहु और केतु किस स्थिति में और किस जगह पे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान भी जब उतर के धरती पर आए थे तो उनके भी ग्रह नक्षत्र थे, तो ग्रह और नक्षत्र तो हर इंसान के इस धरती पर, हर जीव जंतु पे काम करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो एक ऐसी जर्नी है जहां पर आपको इस जगह से उठना होता है,
क्योंकि इस संसार की संरचना ही ग्रह नक्षत्रों के कारण हुई है। तो इस वजह से ये ग्रह नक्षत्र हर इंसान पे काम करते हैं, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र किसी आत्मा पे काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ इस शरीर पर काम करते हैं जो इस दुनिया का है, जो यहाँ पर पैदा हुआ है, एक महाड़ मास से बना हुआ इंसान, सिर्फ उस पे काम करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा पर काम नहीं करते। तो इसी वजह से जब एक फेमिनाइन, जब एक भक्त, जब एक ऋषि मुनि अपने उस अस्तित्व को त्याग देता है जिसमें वो अपने शरीर को महानता देता है, जब वो कहता है मेरा शरीर मुझे, जब हम किसी चीज को लेकर अपने शरीर को सजावट की बात करते हैं, अपने शरीर पर आए किसी कष्ट की बात करते हैं, तो वो इंसान हमेशा ग्रह चक्र में फंसता ही रहता है। उस पर हर ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। अब आज ये हुआ वो हुआ, लेकिन जैसे ही एक आत्मा, जैसे ही एक मनुष्य आत्मा से उस परमात्मा में मेल करता है, मिलन होता है, जब मर्द हाई लेवल पे होती जाती है, तो आप देखोगे शुरू में उनपे जब स्टार्टिंग होती है, फेमिनाइन की अवेकनिंग की स्टार्टिंग होती है, उस किनारे पर जब आप देखोगे तब देखोगे कि आप पर ग्रह नक्षत्र का इतना भारी भरकम मतलब बोझा सा लगा होता है। आप देखोगे कि आज मेरी राशि में ये है, आज मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब बहुत ऊट पटांग सी उलझने और खुद पर इतना आतंक सा महसूस करेंगे आप कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है मेरी लाइफ। इनर वर्क जब वो मतलब अपने आप को उस परमेश्वर की भांति शुद्धता में लाती है, उस परमेश्वर की भांति हर चीज सहन कर जाती है, हर चीज पे। अब सीता माता ने कितना कुछ सहा था, सब कुछ सहा, और उसके बावजूद भी सहन शक्ति की हर सीमा को अंत तक निभाती है। उसी तरीके से एक रियल फेमिनाइन जब अपने आप पर पूरे तरीके से काम करती है, जब अपना वर्क पूरा करती है, उस पर वो ग्रह नक्षत्र, वो राशियां काम करना बहुत स्लो कर देती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो इतनी हाई वाइब्रेशन में होती है, उस वक्त पर उस पर कोई भी ग्रह काम नहीं करता, क्योंकि वो उस वक्त उस परमेश्वर के ईश्वर के साथ अपनी आत्मा को एक कर चुकी होती है। और उस वक्त पर नेचुरली आपके पास हर चीज होती है, लेकिन इच्छा मर चुकी होती है। इच्छा सिर्फ उसकी हर किसी के सुख में होती है। आप देखेंगे कि आपके पास हर खुशी, आपके पास कुछ है नहीं है, लेकिन आपके मन के अंदर एक आनंद सा भाव बना हुआ है। जब आप देखेंगे कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं भी है, कि सोचने मात्र से वो चीज आपकी है, तो आप उस वक्त पर जान जाइए कि आप पर अब ग्रह नक्षत्र काम नहीं करते, आपकी सोच आप पर काम करती है, आपकी मन की शुद्धता और आपकी पॉजिटिव थॉट जो हमेशा हर किसी के सुख की मांग करते हैं, वो काम करती हैं। तो इसलिए जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं और तब आपको किसी भी भाव में दुख का एहसास नहीं होता, किसी भी वजह से आप अपने सुख को कम होता कभी नहीं देखते, आप हमेशा सुखी रहते हो, खुश रहते हो, आनंदित रहते हो। राधे राधे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।